क्या आपके साथ कुछ ऐसा होता है दैट योर मोटिवेशन फेड्स अवे विथ टाइम? आपका मोटिवेशन वक्त के साथ कम होने लगता है और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशनल वीडियो या फिर कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग पढ़ने के लिए टू कीप अप द मोटिवेशन, टू कीप अप द स्पिरिट। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, देन हियर आई एम कुणाल खटावकर, द लाइफ कोच, टू एड्रेस योर प्रॉब्लम एंड गिव यू अ परमानेंट सोल्यूशन। एक परमानेंट सोल्यूशन दूंगा जिसकी वजह से आपको वापस कहीं और जाके कुछ इंस्पायरिंग पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े टू कीप अप द मोटिवेशन। पढ़ना है पढ़ सकते हो, बट मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड तक बने रहो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा रिलेटेड टू मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ है, कैसे आता है, क्यों जाता है, बरकरार कैसे रखा जाता है और आपको सच में कहीं और बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत है या नहीं। सिंस यू आस्क्ड यूट्यूब अ क्वेश्चन, आपने यूट्यूब से सवाल किया कि हाउ टू ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। नाउ लेट मी आस्क यू सम काउंटर क्वेश्चंस। मुझे भी आपसे कुछ सवाल करना है जिसका आप जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या आपने कुछ किया अपने मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए? आई मीन आपने क्या कुछ अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में मॉडिफिकेशन किए, कुछ चेंजेस लाए अपने आप में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में? इफ़ यस तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इफ़ नो तो क्यों नहीं किया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक चीज़ यहाँ पे समझो, अंडरस्टैंड द बेसिक्स दैट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ पर्टिकुलर कॉज एंड अ स्पेसिफिक सोल्यूशन। जब तक आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेशनशिप रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक उसके रूट कॉज को टारगेट नहीं करोगे, रूट कॉज को समझोगे नहीं कि प्रॉब्लम आ किस वजह से रही है, तब तक आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तक जा नहीं पाओगे। आपको सोल्यूशन तो मिल जाएंगे जैसे अभी आपको मिल रहे हैं वीडियोस देखकर, कुछ ना कुछ पढ़ के, जो आपको परमानेंट टेम्परेरी बेसिस पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर। तो ऑलवेज टारगेट द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, एल्स योर लाइफ विल बी लाइक अ फोन्स बैटरी जिसको हमेशा चार्ज करना पड़ता है और विथ टाइम यूज़ के बाद वो ड्रेन हो जाती है। परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो अंडरस्टैंड दिस। Now, if you want to be successful in something or say in your life, you must have a goal. एक गोल होना चाहिए आपके लाइफ में जो आपको अचीव करना हो। जो कुछ भी आपको अचीव करना हो, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, वो आपका गोल हो जाता है। अब कुछ भी हासिल करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, बराबर। एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, बराबर। और कोई भी प्लानिंग इज़ यूजलेस विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप उसको एक्शंस में नहीं लाओगे, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि हमें इतना बड़ा इंसान बनना, हमें इतने पैसे कमाना है, हमें इस फील्ड में जाना है, हमें वो करना है, ये करना है, सोच रहे हो और कुछ प्लानिंग नहीं है और कोई प्लानिंग के साथ एक्शंस नहीं है, डू यू थिंक कि आप कभी अपने गोल तक, अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाओगे? नहीं, बराबर। तो एक्शंस में जब तक नहीं लाओगे, टिल देन इट्स यूजलेस। वंस यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस, अब आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस। अब क्या होगा? विथ टाइम, वक्त के साथ आपको रिजल्ट्स मिलना चालू होंगे, छोटे छोटे ही सही, बट स्मॉल रिजल्ट, स्मॉल आउटकम्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो स्मॉल रिजल्ट्स है, स्मॉल आउटकम्स है, ये आपको पुश करेंगे टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब आपको खुशी हो रही है कि आपने अब काम करना चालू कर दिया है, आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, छोटे छोटे ही सही बट मिल रहे हैं। तो आप और एफर्ट्स डालना स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट टेकिंग मोर एक्शंस, बराबर। तो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल, बिकॉज इट्स अ जर्नी टू योर सक्सेस, टू योर गोल, एंड दीज कैन ओनली बी स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप। अंडरस्टैंड? जब तक पहला कदम नहीं लोगे तब तक जर्नी स्टार्ट ही कैसे होगी? और ये जो पुश है, बिकॉज ऑफ विच द रिजल्ट्स, बिकॉज ऑफ विच यू आर फीलिंग हैप्पी, आपको एक्साइटेड फील होता है कि मैं और एफर्ट्स डालूँ, मैं और एक्शंस लूँ, तो ये जो पुश है ना, दिस इज वॉट वी कॉल मोटिवेशन। द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, द फीलिंग, द हैप्पी फीलिंग, इट्स एन इमोशन विच कीप्स यू गोइंग, जो हमें, आपको, हम सबको बोलता है कि बढ़ते रहो। दिस इज द मोटिवेशन, दिस इज द फीलिंग। सो अनलेस यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, you won't see results. Unless you won't see results, how will you expect that you'll get a push, that you'll get a motivation? So don't find कहीं और मोटिवेशन को मत ढूंढो। मोटिवेशन आप में है, आपके काम में है। जो सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो डेफिनेटली you'll be motivated. Now let's divide people in two categories. लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है। पहली कैटेगरी उनकी, those who are daydreamers, जो सिर्फ सोच रहे हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी,
मैं ये अचीव करूँगा, मैं वो अचीव करूँगी, और करने पे बात आती है तो कुछ कर नहीं रहे। उनको वीडियोस देखने में, कुछ ना कुछ अच्छा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो चार्ज अप हो रहा है और सोचते हैं मैं करूँगा, बट बात जब करने पे आती है तो कुछ कर नहीं रहे। तो उनके लिए एक ही सजेशन जाता है, जैसे मैंने बोला, स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। एक्शंस तो लेना चालू करो। जब तक एक्शंस नहीं लोगे वो स्मॉल पॉजिटिव आउटकम्स भी नहीं आएंगे जो आपको पुश करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप और एक्शंस लो। तो गोल तो दूर की बात, वो पॉजिटिव छोटे छोटे आउटकम्स के लिए तो काम करो, एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे बराबर। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन, छोटा ही सही लेना चालू करो और धीरे धीरे करते जाओ। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स एंड इट्स बीन अ व्हाइल नाउ। काफ़ी वक्त निकल गया, इट्स बीन वीक्स, मंथ्स निकल गए एंड दे आरंट सीइंग एनी रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल से आप थोड़े चब्बी हो, आप थोड़े ओबीज हो, आप थोड़े से फैट हो और आपको वेट लूज करना है। द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज विल टेक अ मेंबरशिप, विल टेक अ जिम मेंबरशिप, विल हिट द जिम। वर्कआउट करोगे वहाँ पे 2-3 हफ्ते, 1-2 महीने निकल जाएंगे एंड यू वोंट सी एनी डिफरेंस इन योर वेट। जब आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपके वजन में तो आप विल ईजिली स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड। आप लो फील करोगे कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। इतने इम्पेशेंट हो जाओगे कि आपको लगेगा इससे कुछ नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ, मैं सिर्फ भूखे रहूँगी, मैं सिर्फ भूखा रहूँगा। ऐसा नहीं होता। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इम्पेशेंस इतना हो चुका है ना इस टाइम में। वी ह्यूमंस आर सो इम्पेशेंट दैट वी एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स। अगर हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते ना जल्दी, वी गिव अप, हम वो काम ही छोड़ देते हैं। तो मैं बोलूँगा मास्टर पेशेंस, पेशेंस रखो थोड़ा। साहिब बोलते श्रद्धा सबूरी, पेशेंस रखो, वक्त के साथ मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स यू विल गेट सूनर, समटाइम्स यू विल गेट लेटर, थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा। मास्टर पेशेंस, ठीक है, पेशेंस रखो। अब आप कुछ कार सीखने जा रहे हो, ठीक है, आप कार सीखने जा रहे हो, 1 हफ्ता निकल गया, आपको लगता है चलो मेरे को सब चीज़ आ गया, क्लच कैसे काम करता है, एक्सीलरेटर कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करता है, गियर भी बराबर चेंज कर लेती हूँ और स्टेयरिंग भी अच्छे से घुमा लेती हूँ, सब बराबर है, मस्त चला लेती हूँ मैं, 2 हफ्ते निकल गए। अब आपको भरी सड़क पे छोड़ दिया जाए, मेंटल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी? आई मीन गाड़ी आप खाली सड़क पे चलाना अच्छे से सीख गए, बट आपको ट्रैफिक भरे एरिया में छोड़ दिया हो, आजू बाजू से गाड़ियाँ जा रही है, सामने से अचानक ट्रक आ गई, इंसान आ गया, तो क्या मेंटल स्टेबिलिटी भी तो ज़रूरी है, और जो प्रैक्टिस के साथ आएगी। तो कंसिस्टेंसी इज द की, बी कंसिस्टेंट, बीच में मत छोड़ो, बी पेशेंट। सो दिस इज द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम बिहाइंड योर डीमोटिवेशन इज यू आर नॉट बीइंग पेशेंट इनफ, बराबर, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे। सो दिस इज द फर्स्ट कॉज। लेट्स फर्दर डिवाइड दीज पीपल इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। अब मैं यहाँ इतनी कैटेगरीज क्यों बना रहा हूँ, ताकि हर वो लोग जिनकी सबका प्रॉब्लम एक ही है, डीमोटिवेशन, बराबर, बट किसी ने एक्शंस लिए, किसी ने नहीं लिए, किसी ने एक्शंस लिए, कंसिस्टेंट भी है फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो हर अलग अलग लोगों की जो उनके प्रोग्रेस में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो कॉज है उसको मैं टारगेट कर पाऊँ, ये मेरे वीडियो का मोटिव है। तो इसीलिए मैं इतने कैटेगरीज बना रहा हूँ। तो आप लोग खुद समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपको इस स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मैं उस कैटेगरी को 2 कैटेगरीज में और डिवाइड करूंगा, जिन्होंने एक्शंस ले लिया और अब जो कंसिस्टेंट भी है। तो पहले कैटेगरी में वो लोग हैं जो अब कंसिस्टेंट है, दोज हु हैव मास्टर्ड पेशेंस, और जिनको धीरे धीरे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो मैं उनके लिए वही बोलूँगा कि और एफर्ट्स डालो, एक्शंस अपने कंटिन्यू रखो, थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ अपने प्लान्स को और इम्प्रूव करो। मेक श्योर कि यू गेट मोर ग्रेटर रिजल्ट्स, मोर फास्टर रिजल्ट्स एंड सून यू अचीव योर गोल, ठीक है। तो कीप गोइंग, दिस इज द सजेशन फॉर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, दोज हु हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस, ठीक है, और जो कंसिस्टेंट भी है। अब उनको 4 से 5 महीने हो गए, 6 महीने भी हो गए, अच्छा खासा पेशेंस भी है, कंसिस्टेंट भी है, बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहा। बट वी बीइंग ह्यूमंस एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाता है, जहाँ पे आपको लगे कि इतना टाइम हो गया, इतना हमने टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, कुछ मिल नहीं रहा। तो इस टाइम पे भी आपको लग सकता है, यू स्टार्ट फीलिंग लो, और शायद आप गिव अप कर दो। इस टाइम पे गिव अप नहीं करना, टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने काम को और अपने आप को ब्रेक दो, छोड़ना नहीं है, कुछ और करेंगे ये सोचना ही नहीं है। डोंट गिव योरसेल्फ एन ऑप्शन ऑफ और दूसरा है ही नहीं। गोल मतलब ये होता है कि एक ही है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बट एक ही है। ये चीज़ सोचिए ना करनी है, यही करनी है। तरीके अलग हो सकते हैं, शायद आप
आपके प्लान को आपको मॉडिफाई करना पड़े। वक्त के साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मॉडिफाई करना पड़े, आपके प्लान्स में अपडेट्स की ज़रूरत हो। क्या पता आप कुछ मिस्टेक्स, आप कुछ गलतियां कर रहे हो और वो रिपीटेड बेसिस पे कर रहे हो, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। आप कंसिस्टेंट हो, आप में अच्छा खासा पेशेंस है, बट वो गलतियां रिपीटेड हो रही है, जबकि गलतियों से सीखा जाता है, बट आपको नहीं पता कि वो गलतियां हो रही है। तो शांति से एक रूम में बैठो, शांति से खुद को टाइम दो। मेंटल पीस इज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। समझो इसको। रूम में बैठो जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, आराम से सोचो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलत जा रहे हो, आपने ऐसा क्या किया जो आपको पहले रिजल्ट्स दे रहे थे अब नहीं दे रहे। क्या आपको आपके प्लान्स में मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, क्या आपके रूटीन में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपकी नींद पूरी तरीके से हो नहीं रही और आप काम पे काम करे जा रहे हो। अब हर एक चीज़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है, आपके बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है, वैसे ही इसको भी रेस्ट की ज़रूरत है बराबर। अब इसका रेस्ट अलग अलग तरीक़ों से रहता है। प्रॉपर नींद लो, ठीक है। नींद लेने से क्या होगा, फ्रेशनेस आपको फील होगा, आपका काम नहीं हो रहा, आप चिड़चिड़ हो गए, आप अपने घर वालों पे, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपका कोई गर्लफ्रेंड है, उस पर आप चिड़चिड़ करोगे। क्या मतलब है, हर चीज़ को बैलेंस करो। आप अपनी सोशल लाइफ को भी बैलेंस करो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करो, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करो। समझ रहे हो, चिड़चिड़ करे तो क्या होगा ना, ये काम होगा और बाकी आपके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। तो सिर्फ काम 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 ऐसा भी नहीं करना है, आपको खुश भी रहना है। जिनके साथ हो आप, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, हर चीज़ बैलेंस करो। सिर्फ 20-20 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे काम करो, कैसे चलेगा। टाइम मैनेज करो। इधर काम कर रहे हो तो 8 घंटे दो, अपने फैमिली को 1 घंटा दो, अपने आप को कुछ टाइम दो। अपने आप सिर्फ माइंड को स्ट्रेस दोगे, बॉडी को भी तो कुछ वर्कआउट की ज़रूरत है। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेस बस्टर, ठीक है। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। रात को देर रात तक फ़ोन पे मत बैठो, फ़ोन पे बैठे रहोगे तो क्वालिटी स्लीप नहीं होगी 5-6 घंटे। वापस एग्जांपल लेता हूँ मैं फिटनेस का, आपको मसल्स बिल्डअप करना है बट आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको भूख लगेगी, वर्कआउट के बाद इमीडिएटली आप बाहर जाते हो, नियर बाय रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा या बर्गर खा रहे हो या घर पे जाके जंक खा रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट कि मेरा वज़न कम हो। कैसे होगा। जितना आप कैलोरीज जिम में जाके बर्न कर रहे हो, उतना ही उससे ज़्यादा आप घर पे या बाहर इनटेक कर रहे हो। कैसे चलेगा। मसल्स डेवलप करने के लिए यू नीड टू गेट अ क्वालिटी स्लीप। अब वो क्वालिटी स्लीप आप ले नहीं रहे, आपके मसल्स कैसे ग्रो करेंगे। समझ रहे हो, आपका दिमाग शांत नहीं है। मेडिटेशन स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, हर चीज़ बैलेंस करो। कहा जाता है ना, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज अ मोटो। दिमाग को भी शांत रखो, खुद भी खुश रहो। सिर्फ काम 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 मत करो, अपने रिश्तों पे ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। और करियर, रिलेशनशिप और योर हेल्थ, यही तो इंसान को एक कंप्लीट ह्यूमन बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन लाइफ, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। और ये तीनों के गोल्स अलग रहते हैं। करियर में कभी दूसरा गोल मत दो अपने आप को, एक चीज़ पहले अचीव करो फिर दूसरा गोल दो। बट ये अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों में बैलेंस बना के रखो। अपने रूटीन को इम्प्रूव करो, कुछ अच्छी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफस्टाइल में। एक्सरसाइज स्टार्ट करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, फालतू गॉसिप्स में मत पड़ो। इट्स बीन सेड कि ह्यूमंस आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन थॉट्स। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बोलते हैं। आपका गोल है एंगेज विद दोज पीपल, सिमिलर गोल माइंडेड पीपल। कुछ नहीं सूझ रहा ना, सिर्फ 1 महीना मेरी बात सुनो, सिर्फ 1 महीना एक्सरसाइज करो और मेडिटेशन करो। ज़बरदस्ती करना पड़े ना, ज़बरदस्ती करो, बट कंसिस्टेंट रहो 1 महीने के लिए। 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करो, 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। सिर्फ 45 मिनट्स मैं आपसे मांग रहा हूँ दिन के, सिर्फ 45 मिनट्स। इतना मेडिटेशन और एक्सरसाइज करो। और जो भी आप कर रहे हो ना, ज़बरदस्ती करो, करना पड़े ना एक्सरसाइज या मेडिटेशन, और जो आपका गोल है उसके लिए काम, आलस भी आ रहा हो, 30 डेज, जस्ट गिव योरसेल्फ 30 डेज। करो कंसिस्टेंट बेसिस पे। रिजल्ट नहीं आता ना तो मुझे बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखो मत, सिर्फ इंस्पिरेशनल स्टोरीज या कोट्स आप पढ़ते हो, मोटिवेशनल पॉजिटिव कोट्स, पॉजिटिव थॉट्स, उनको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। अच्छा लग रहा है सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, नहीं चलेगा, अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, उससे सीखो, समझो उनके पीछे का मकसद क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं आपको। क्योंकि ये जो भी फ्रेजेस है, ठीक है, वो किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर ही बने हैं या किसी ने अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, उससे सीखो। ये कोट सिर्फ
पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बिकॉज इट्स बीन सेड अगैन, एक्वायरिंग नॉलेज विदाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्चुअल वेस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम। सिर्फ समझ रहे हो बट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब मैं क्विकली जो भी मैंने कहा उसको समराइज करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ रिलेटेड टू सक्सेस, रिमेंबर 3 things related to success: goal, planning and action. Goal is something which you want to achieve in your life, ठीक है। अब टू अचीव योर गोल आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, एक रोड मैप चाहिए, बराबर। सो दिस बिकम्स योर प्लानिंग। अब प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करोगे? थ्रू एक्शन। सो रिमेंबर GPA, एक्शंस लेना ही है। नाउ वंस यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, ठीक है, रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो क्विकली, बी पेशेंट, मास्टर पेशेंस। रिमेंबर सेकेंड थिंग, मास्टर पेशेंस। नाउ कीप कंसिस्टेंसी, काम करते रहना है, रिजल्ट्स नहीं आए तो भी करते रहना है, क्योंकि यू आर मास्टरिंग पेशेंस। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए, आपको नेगेटिव रिजल्ट्स और से फेलियर्स भी फेस करना पड़े। कंसिडर दीज फेलियर्स, योर मिस्टेक्स एज योर गुरुज, क्योंकि आपको कुछ सिखा के जा रहे हैं। लर्न फ्रॉम दीज फेलियर्स, कंसिडर दम एज अ लेसन्स लर्नड, इम्प्रूव योर प्लान, इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्रूव योर एक्शंस अकॉर्डिंगली। जल्दी अपने मकसद की तरफ पहुंचोगे। सो सक्सेस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, कंसिडर दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट सक्सेस, फेलियर्स भी आएंगे, लर्न फ्रॉम देम। फिफ्थ, हमेशा काम 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 नहीं करना है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप भी है, आपका हेल्थ भी है, तो यू नीड टू तो you need to maintain 3 aspects of human life, that is career, relationship and health. तीनों को बैलेंस रख के चलना है। सिक्स्थ, आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। मॉडिफाई योर रूटीन, योर लाइफस्टाइल इन अ पॉजिटिव वे, ओके। फ़ोन से जितना ज़्यादा दूर रह सको उतना रहो, गॉसिप्स में इन्वॉल्व मत हो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। Stay away from toxic people, negative people, those who distract you from the goal. अब रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को, लड़कों लड़कियों को प्रॉब्लम आती है, try to sort it out, सॉल्व करो। नहीं होता तो come to a conclusion जिसमें प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, ठीक है। Try to get 7 to 9 hours of quality sleep, बराबर नींद लो, क्योंकि इसको रेस्ट मिलेगा तभी इसको रेस्ट मिलेगा। I mean हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज अ मोटो। आपके दिमाग को भी और आपके शरीर को भी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। ये चिड़चिड़ में रहेगा तो काम में मन नहीं करेगा, काम में मन नहीं करेगा तो फिर आपके रिश्ते ख़राब होंगे, क्योंकि आपका काम नहीं हो रहा। रिश्ते ख़राब होंगे तो आप ऑलरेडी, आपके काम से भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप से भी इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। सो गेट प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, फिट हो, पतला नहीं भी होना है और वज़न कम नहीं भी करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेस बस्टर। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, ट्राई टू मेडिटेट भी करो, जैसे मैंने कहा 30 डेज करके देखो, रिजल्ट्स आए तो बताओ, नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। 30 डेज, मानो मेरी बात, 30 डेज ऑफ 30 मिनट्स एक्सरसाइज एंड 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द डे में सुबह। तो ये पॉजिटिव चेंजेस लाओ। तो 6 चीज़ें समझ में आ गई। सक्सेस से रिलेटेड 3 चीज़ें, GPA, फिर पेशेंस, फिर कंसिस्टेंसी, फिर आपको हमेशा एज्यूम नहीं करना कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। फिफ्थ, कि काम नहीं करना, अपने लाइफ को बैलेंस्ड रखना है, प्रोफेशनल, पर्सनल, एवरीथिंग। सिक्स्थ, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट गुड हैबिट्स। ये सारी चीज़ें करो। जैसे आपको अभी रूट कॉज समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी इज अगेन वन ऑफ द रूट कॉजेस ऑफ योर डीमोटिवेशन। फिर इम्पेशेंट जो हम है वो भी एक है। फिर आपकी रूटीन ही अच्छे से नहीं है, जैसे मैंने आपको एक फिटनेस का एग्जांपल दिया। आप हार्डकोर जिम कर रहे हो बट आपका डाइट ठीक नहीं है, आपकी नींद ठीक नहीं है, तो मसल्स बिल्डअप कैसे होंगे? अगेन दिस बिकम्स अ रूट कॉज और से वन ऑफ द कॉजेस ऑफ योर डीमोटिवेशन, ठीक है। रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो डिमोटिवेट नहीं होना, कंसिस्टेंसी, और फिर भी नहीं आ रहे तो देखो कहाँ गलत जा रहे हो। अगर आप कॉज को टारगेट आपने कर दिया तो कैसे आप डीमोटिवेट हो सकते हो? यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। करके देखो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ
30 दिन बाद ही सही, बट बताना ज़रूर कि रिजल्ट्स क्या हुआ। दिस इज कुणाल खटावकर साइनिंग ऑफ। अगेन वन मोर थिंग, आई एम सॉरी, नेवर ब्लेम एनी पर्सन और एनी सर्कमस्टेंस। यू आर लायबल ऑफ योर ओन एक्शंस। अगर आप सक्सीड हो रहे हो, आपके एक्शंस है, आपकी प्लानिंग है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपका विल है, ठीक है। कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, फाइन, बट कुछ काम नहीं होता आपका। डोंट एवर ब्लेम पीपल और सर्कमस्टेंसेस अराउंड यू। रिमेंबर दिस, इट्स योर लाइफ, यू आर लायबल ऑफ योर ओन एक्शंस। ये हमेशा दिमाग में रखो, किसी को ब्लेम नहीं करना। जो भी है वो आपका है, ठीक है। अच्छा मेंटेन रखो, सब ठीक होगा। गुड लक। दिस इज कुणाल खटावकर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।